नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कथा में हम सुनेंगे आषाढ़ पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण कथा। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि जुलाई माह में है। पूर्णिमा के दिन को हिंदू शास्त्रों में बेहद खास माना जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करना अत्यंत लाभदायक होता है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से भी शुभ फलों की प्राप्ति भक्तों को होती है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। आइए अब जानते हैं कि साल 2025 में आषाढ़ पूर्णिमा की सही तारीख क्या है और इस दिन कब आपको स्नान दान आदि कार्य करने चाहिए। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की चतुर्थी तिथि का समापन 9 जुलाई की रात्रि 1:39 पर होगा और पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा। 10 तारीख को उदया तिथि में पूर्णिमा होगी, इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत इसी दिन रखा जाना शुभ माना जाएगा। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 10 जुलाई को देर रात 2:08 पर होगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक स्नान दान और धार्मिक क्रियाकलापों के लिए समय शुभ है। आइए अब जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा पर क्या करें। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में होते हैं, इसीलिए धार्मिक कार्य तो इस दिन किए ही जाते हैं। साथ ही योग ध्यान और आध्यात्मिक अनुष्ठान करने से भी इस दिन लाभ होता है। यह दिन जप तप स्नान दान के लिए भी अत्यंत लाभदायक माना गया है। इसके साथ ही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने से भी लाभ होता है। आप यथासंभव इस दिन धन का दान कर सकते हैं या ज़रूरतमंदों को भोजन वस्त्र आदि दे सकते हैं। ये सभी कार्य आषाढ़ पूर्णिमा के दिन करने से देवी देवताओं के साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा खास क्यों है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन न केवल देवी देवताओं बल्कि गुरुओं की भी पूजा और सेवा भी की जाती है। 7 चिरंजीवियों में से एक वेद व्यास जी का जन्म उत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा में इस दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करता है और गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा को बेहद खास माना जाता है। इस साल आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भद्रा लगेगी, जिसका वास पाताल लोक में है। 10 जुलाई को भद्रा का समय सुबह 5:15 से दोपहर 1:55 तक है, यानी इसका प्रभाव केवल 1 घंटा 20 मिनट के लिए ही है। मान्यता है कि पाताल लोक व स्वर्ग लोक में भद्रा का वास होने पर मृत्यु लोक में कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करते हैं। यदि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आते हैं तो वो पूर्णिमा समृद्धि व सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा पर जातक व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। मान्यता है कि ये व्रत मनोवांछित फल देने वाला होता है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य जीवन के सभी सुखों को भोगने के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। आषाढ़
पूर्णिमा का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और उनके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये दिन बौद्ध संस्कृति के लिए भी विशेष महत्व रखता है। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही दिया था। जिन जातकों की कुंडली में चंद्र दोष हो उन्हें आषाढ़ पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और उनके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए एक लाभकारी उपाय यह भी है कि पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद किसी निर्धन ब्राह्मण को सफ़ेद वस्त्र, चावल, शक्कर, दूध, सफ़ेद मिठाई, चांदी, मोती आदि का दान करें। एक मान्यता और है कि पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की उपासना करने से भी चंद्र दोष का निवारण होता है। आइए अब सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारी संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वादशीत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोली, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए।
यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आचे के दिए जलाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसे फल तोड़ने को चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। उन्होंने देवीदास के मामा से कहा, 1 वर्ष के बाद इसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गया। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूंगा और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दीजिएगा। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए।
तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं। तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जाने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, उस दिन यह फूल सूख जाएगा। जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वह वर और बाकी बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उन्हें प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए ही जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा घर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुए और
जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रेम से बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।